औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल-अनाम का 4वां रुकू। बेशक खसारे में पड़े यानी नुकसान में पड़े वह लोग जिन्होंने अल्लाह से मिलने का तकज़ीब की। ये लोग अल्लाह से नहीं मिलेंगे, यही दुनिया की ज़िंदगी बोल के समझ के बैठे, वो बड़ा नुकसान में है। यहाँ तक कि जब वह माइन वक़्त यानी क़यामत का वक़्त, देखो माइन वक़्त मीन्स क़यामत, उन पर वाक़तन आ पहुँचेगी। वाक़तन मतलब एकदम आ पहुँचेगी क़यामत, तो कहने लगेंगे कि आए अफसोस हमारी कोताही पर, यानी हम जो गलत रास्ते में थे उस टाइम पर अफसोस करेंगे। तो अफसोस करने से क्या फ़ायदा, नुकसान उठाने से पहले सोचना चाहिए था, तो हायत ज़िंदगी में सोचना चाहिए था। जो मरने के बाद क्या रह गया, सब दुनिया में छोड़ के खाली हाथ चले गया। अब रह गया फातिहा, पीछे जो इल्म वाले होंगे तो जो फातिहा बोल के उसको सवाब पहुँचा देना, इसाले सवाब, बस वही बैलेंस है। तो इसके बारे में हुई और हालत उनकी ये होगी कि वह अपने बार अपने गुमराह पर ला देंगे। खूब सुन लो, यानी जो गुमराही के जो बार है, उन्हें जो नाम आमाल है जो अपने सिर पर उठा के पुलिस रास्ते पे हर इंसान को गुजरना पड़ेगा। और हालत उनकी ये होगी कि वह अपने बारानी कमर पर लादे होंगे। खूब सुन लो कि बुरी होगी वह चीज़ें जिसको वह लाएंगे, तो पैदाने हशर में लाएंगे पुलिस रात पर से चलकर, और उस घंटी को खोलने के बाद क्या मिलेगा वो खुद जानेंगे। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। और नबी और दुनिया ज़िंदगानी तो कुछ भी नहीं बजद लहू लाभ के, अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया। फिर भी तुम दुनिया के पीछे पड़े रह गए तो नादानी है। यह तबड़ा अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो इंसान को बता देता है, फिर भी इंसान नहीं मानता है। देखो अल्लाह ताला थोड़ा से हवा दुनिया में भेज देगा तो झाड़ा उखड़ जाएंगे। अगर थोड़ा सा ज़मीन हिल गया तो जितने मकाने हैं पूरा गिर जाएंगे। इतना बड़ा ताकतवर अल्लाह इंसान को समझाता है, क्योंकि उसने मिट्टी से बहुत प्यार से इंसान को पैदा फरमाया। माँ से भी 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत रखने वाला अल्लाह है। वो हमको समझाते हैं, बतलाते हैं, क्या करके, वमल हयात दुनिया इल्ला लइबु व लहवा वलद्दारुल आखिरातु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून अफला ताकिलून। क्या तुम समझते नहीं? और दुनिया ज़िंदगानी तो कुछ भी नहीं बदल लहू लाभ के, और पिछला कर मुतकियों के लिए बेहतर है। क्या तू सोचते समझते नहीं? हम खूब जानते हैं आपको उनके अक़वाल मग़मूम करते हैं। देखो आपको मतलब यह देखो अल्लाह ताला खुद बोलते हैं, हम मीन्स कौन है? अल्लाह। खूब जानते हैं, अल्लाह जानते हैं किसको? आपको। क्या जानते हैं? उनके अक़वाल मग़मूम कर दे, यानी उनके जो बातचीता है आपका दिल को तोड़ते हैं, दिल में दर्द पहुंचा देते हैं, वो अल्लाह जानते हैं। ये पैगंबरों को ये लोग ने क्या क्या बातें की। सो ये लोग आपको झूठा नहीं कहते, लेकिन ये जालिम तो अल्लाह ताला का आयतों का इनकार करते। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो झूठ वाले नहीं बोलते, क्योंकि बचपन से उनके साथ थे। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सच्चे थे। कोई भी फैसला करवाना था तो हमारे पैगंबर के पास आके झूठा फैसला फरमा लेते थे। इतना नेक इंसान थे। तो उन लोगों ने किसको, जब वही आ गई कुरान के बातें बताने लगे तो किसको झूठा लगे? एक कुरान को झूठाने लगे। अभी समझ में आ गया। हम खूब जानते हैं कि ये आपको उनके अक़वाल मग़मूम करते, सो ये लोग आपको झूठा नहीं कहते, लेकिन ये जालिम तो अल्लाह ताला के आयतों का इनकार करते। और बहुत से पैगंबर जो आपसे पहले हुए हैं उनकी भी तकज़ीब की जा चुकी है, तो ये कोई नई बात नहीं। बहुत से पैगंबर आए, उन सबको ये लोग झूठा बतला दिया, उनकी भी तकज़ीब की जा चुकी है। सो उन्होंने उस पर सब्र ही किया। सब्र करना बड़े हिम्मत के कामों में से है। उनकी तफसीर की गई थी, तो उनके जो तकज़ीब की गई थी वो पैगंबरों की, तो उन लोगों ने अल्लाह पर भरोसा रख के सब्र किया और उनको एज़ाए पहुँचाए गए, उनको बड़े तकलीफ़ें दिए गए। कोई ये 25 पैगंबरों का किस्सा आप पढ़ो तो क्या क्या तकलीफ़ें
पहुंचाए गए, आपको खुद को मालूम पड़ जाएगा। कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, मेरा दीन के बातें मेरे को समझ में आना चाहिए, तो नहीं हो सकता। खाना खाने के लिए तुम खुद हंडी के पास जाना पड़ेगा, तो हंडी तुम्हारे पास नहीं आएगी। यहाँ तक कि हमारे अमदाद उनको पहुँची, यानी अल्लाह की मदद उन पैगंबरों को पहुँची, और अल्लाह ताला की बातों को कोई बदलने वाला नहीं। और आपके पास यानी पैगंबर के बाद किसे पहुँच चुके हैं, यानी और आपके पास बाद पैगंबरों के बाद किससे पहुँच चुके हैं, यानी हमारे पैगंबर के पास में बहुत से पैगंबरों के किस्से पहुँच चुके हैं। यहाँ पर फ़ायदा लिखा है, और बाजू में पढ़ने से आपको अदबी मानी मालूम पड़ जाएगा कि हमारे पैगंबर उस टाइम पर मौजूद नहीं थे, जैसा मूसा अलैहिस्सलाम, जैसा दाऊद अलैहिस्सलाम, और भी जैसा ईसा अलैहिस्सलाम, जैसा अय्यूब अलैहिस्सलाम, जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम। उस टाइम पर हमारे पैगंबर थे क्या दुनिया में? नहीं थे ना। फिर भी अल्लाह ताला ने गुज़श्ता कहानियों को, किस्सों को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने बता दिया। वही इल्म हमको भी मिला। जैसा मूसा अलैहिस्सलाम ने खज़र अलैहिस्सलाम के साथ में जो सफ़र कर रहे थे, तो उस टाइम पर को वाक़ा गुज़रा, अगर मूसा अलैहिस्सलाम अगर सब्र करते तो और भी कुछ भेद की बातें मालूम हो जाते। लेकिन अल्लाह रहम करे, अगर हमारे गुनाह की बात हो तो हमें भी माफ़ फरमाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम को सब्र ना हो सका, वहाँ से उनसे छुटकारा हो गया। गैब का इल्म अल्लाह जानते हैं, वो जिसको देना चाहते हैं वो देते हैं। गैब को जानने वाले अल्लाह है। अल्लाह जितना इल्म दिया उतना इल्म दिया। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से पैगंबरों के किस्से ने, और आपके पास बाज़ पैगंबरों के बाज़ किस्सस पहुँच चुके। और अगर आप इनका एराज करो, यानी उसका एराज करो गुजारता, तो अगर आपको ये कुदरत है, मतलब ये आपको इसका मानी तो मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है, मैं नहीं बता नहीं सकता हूँ। और अगर आपको इनका एराज अगर नहीं, उनका इनकार अगर तुमको बुरा लगे, एराज, और अगर आपको उनका एराज ग्रान गुज़रता है, तो अगर आपको ये कुदरत है कि ज़मीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई सीढ़ी ढूंढ लो, फिर कोई मौजज़ा ले आओ, तो ऐसा करो। और अगर अल्लाह ताला मंजूर होता तो इन सब को राही रास्ता पर जमा कर देता। सो आप नादानों में से ना होइए। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बोलते हैं अल्लाह ताला? आप नादानों में से ना होइए। मतलब बहुत से पैगंबरों के ये लोग ने झूठा बतलाया, क्या क्या बोल दिया, तो इनके बातें आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचा देना चाहिए। अगर आपको तकलीफ़ पहुंचाते हैं तो अगर आपके पास ताकत है तो ज़मीन में सुरंग डालो, वो लोग जो मांगते हैं ऐसा मुआवजा ले, या तो आसमान पर सीढ़ी लगा के दो, ढूंढ लो, फिर कोई मुआवजा ले आओ, तो ऐसा नहीं कर सकते। मुआवजा अल्लाह के तरफ से, पैगंबरी अल्लाह के तरफ से, जो भी किताबें नाजिल होना अल्लाह के तरफ से, ये सब कुछ अल्लाह के तरफ से हो जाता है। तो अल्लाह ताला चाहते हैं तो पूरे लोगों को एक रास्ता बता देता। लेकिन ये बात तहकीक हो चुकी है। कैसा? अल्लाह ने कल के शैतान से कह दिया, क्या? मैं जहन्नम को भर दूंगा इंसानों से, जिन्नातों से और शैतान से। ये गुमराह करने की वजह से, गुमराह होने की वजह से पूछ के भर दूंगा। तो जहन्नम भरने के लिए तो चाहिए क्या नहीं? भेद की बात है, थोड़ा समझ जाओ। हाँ, फिर कोई मुआवजा ले आओ तो ऐसा करो। और अगर अल्लाह ताला को मंजूर होता तो इन सब को राही रास्ता पर जमा कर देता। सो आप नादानों में से ना होजिए। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप तसल्ली दे रहे हैं अल्लाह ताला, आप नादानों में से ना होजिए। इसी तरीके से सेम नूह अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने आगे बढ़ने के बाद मालूम हो जाएगा, वहाँ भी बोल दिया कि आप नादानों में से ना होजिए। नूह अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने समझा दिया। वही लोग कबूल करते हैं जो सुनते हैं, अल्लाह के आयतों को जो सुनते हैं दिल लगा के, वही लोग कबूल कर लेते हैं। और मर्दों को अल्लाह ताला मुर्दों को अल्लाह ताला जिंदा करके उठा देंगे, फिर वह सब अल्लाह ही की तरफ लाए जाएंगे।
मतलब मरे हुए मुर्दे को कौन जिंदा कर सकता है? बला वहुल खल्लाकुल अलीम इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकुन फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। और ये लोग कहते हैं क्या उन पर कोई मौजज़ा क्यों नाजिल नहीं किया गया उनके रब की तरफ से? अब फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला को बेशक पूरी कुदरत है उस पर कि वह मौजज़ा नाजिल फरमाए, लेकिन उनमें अक्सर बेखबर है। अल्लाह की मर्ज़ी, जो मौजज़ा चाहते हैं वो मौजज़ा नाजिल फरमा देते हैं। हम और आप कौन हैं इसमें उंगलियां उठा के बोलने वाले? और ये लोग कहते हैं कि उन पर कोई मौजज़ा क्यों नाजिल नहीं किया गया उनके रब की तरफ से? आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला को बेशक पूरी कुदरत है इस पर कि वह मौजज़ा नाजिल फरमाए, लेकिन उनमें अक्सर बेखबर है। यह हूबहू मानी है। और जितने किस्म के जानदार ज़मीन पर चलने वाले हैं और जितने किस्म के परिंदे जानवर है कि अपने दोनों बाजुओं से उड़ते हैं, इनमें कोई किस्म ऐसा नहीं जो कि तुम्हारी ही तरह का गिरवा ना हो। यानी जैसा इंसानों का गिरवा जैसा है ना, हम लोग जैसा आपस में क्या बोलते हैं कि ये घर है, एक परिवार है, जैसा और घर है वो परिवार है, ऐसा ख़ानदान वाले हैं वैसा वो ख़ानदान वाले हैं। इस तरीके से हम इंसानों में हैं, वैसा जानवरों में भी है, वैसा परिंदों में भी है, ऐसा हर किस्म के जानदारों में भी है। वो अपना जोड़ा बांध दिया गया है। जैसा शेर बकरी है, शेर बकरी पर सवार करता है तो बाकी बकरियों को पर भी दर्द महसूस हो जाता है कि वो सबको अल्लाह ताला ने जिस तरह तुम्हारे जैसा गिरवा बना दिया, वो भी अपना तरीके से वो अल्लाह को इबादत करते हैं। हमने दफ्तर लोहे महफूज में, यानी लोहे महफूज जो किताब है, 7 आसमान पर अल्लाह के पास में जो लोहे महफूज है, वो लोहे महफूज में सब कुछ मंदर्ज है। उसमें से ये कुरान नाजिल किया गया रमज़ान अल मुबारक के महीने में, और 23 साल 203 बरस तक ये कुरान नाजिल होता रहा। उसी तरीके से हमारे पैगंबर और सहाबा अपनी ज़िंदगी बसर करते रहे। हमने दफ्तर लोहे महफूज में कोई चीज़ नहीं छोड़ा, सब कुछ लिख लिया है। फिर सब अपने अपने परवरदिगार के पास जमा किए जाएंगे। और जो लोग हमारे आयतों का तकज़ीब करते हैं वह तो बहरे और गूंगे हो रहे हैं, तरह तरह के ज़ल्मतों में हैं। क्या बोलते हैं अल्लाह ताला? और जो लोग हमारे आयतों के तकज़ीब करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, वह तो बहरे और गूंगे हो रहे हैं, तरह तरह के जुल्मतों में हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहे बेराह कर दे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, या अल्लाह मेरे पूरे औलाद को ता क़यामत नस्ल ब नस्ल इन सब को या अल्लाह दीन इस्लाम के राह पर चलने वाले बना। हमेशा कुरान की तालीम करने वाले, हदीसों को पढ़ने वाले, नमाज को अदा करने वाले, दीन इस्लाम के इरकान को अदा करके अल्लाह से डर कर अपनी ज़िंदगी बसर करने वाले बना दे मालिक। आमीन सुम्मा आमीन। और वह जिसको चाहिए सीधी राह पर लगा देते हैं। आमीन। आप कह दीजिए कि अपना हाल तो बतलाओ कि अगर तुम पर खुदा का कोई अज़ाब आ पड़े या तुम पर क़यामत ही आ पहुँचे तो क्या खुदा के सिवा किसी और को पुकारोगे? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, अल्लाह को ही पुकारना पड़ेगा। अगर तुम सच्चे हो अल्लाह को पुकार, इन कुंतुम सादिकीन, अल्लाह को ही पुकारना पड़ेगा। उस टाइम पर अल्लाह ही बचाने वाला है, अल्लाह ही हिफाजत फरमाने वाले, बल्कि ख़ास उसी को पुकारने लगो। फिर जिसके लिए तुम पुकारो अगर वह चाहे तो उसको हटा भी दे। यानी अल्लाह को चाहेगा तो उसको हटा भी सकते हैं। अल्लाह के पास ये कुदरत है। और दूसरे को तुम पुकारेगा तो वो हटा नहीं सकते हैं, उसके पास वो कुदरत है ही नहीं। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। और जिन जिन को तुम शरीक ठहराते हो उन सब को भूल जाओ, उन सब को भूल जाओ। माने एक अल्लाह को पुकारो। जिस दिन जो मुसीबत आती है अल्लाह को छोड़कर गैरों को नहीं पूजना, नहीं पुकारना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, अल्लाह ताला हमें शिरक से महफूज फरमाए। यहाँ तक सूरह अनाम का 4वां रुकू ख़त्म हो चुका है।